हेलो एवरीवन, दिस इज कमलेश राणा। वेलकम यू ऑल इन योर चैनल गुड लक फाइनेंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एथर एनर्जी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इसके डिटेल्स में जानेंगे। दूसरा, इसके फाइनेंशियल मॉडल को समझेंगे, किस तरह की कंपनी बिजनेस कर रही है। तीसरा, समझेंगे कि ये कंपनी किस तरह से परफॉर्म की है लास्ट 3 सालों में। उसके बाद इसमें किस कौन कौन सा रिस्क है इन्वेस्ट करने पे, ये भी जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ ओपन हो रहा है 28 अप्रैल 2025 को और ये ओपन रहेगा 30 अप्रैल 2025 तक। आईपीओ को साइज 2981 करोड़ का है, जिसमें से 2626 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी ऑफर फॉर सेल है, जिसमें से इसके प्रोमोटर्स जो हैं वो भी 2-2% अपना सेल कर रहे हैं। ये आईपीओ का एक लॉट 46 शेयर्स का है और इसका प्राइस रेंज 304 रुपये से 321 रुपये का है। यानी अगर आपको एक लॉट खरीदना है तो आपको पे करना पड़ेगा लगभग 14,766 रुपये, अगर हम अपर प्राइस रेंज को पकड़ते हैं। आईपीओ लिस्ट हो जाएगा 6 मई 2025 को। आईपीओ में जितना भी पैसा इकट्ठा होगा इसका बेसिकली कंपनी 5 जगह पे खर्चा करने वाली है। सबसे पहले ये एक प्लांट सेटअप कर रही है महाराष्ट्र में, जिसमें 927 करोड़ रुपये खर्च करेगी। दूसरा, ये लोन चुकाएगी 40 करोड़ रुपये से। तीसरा, ये R&D के ऊपर खर्च करेगी 750 करोड़ रुपया। उसके बाद कुछ पैसा ये मार्केटिंग के ऊपर भी खर्च करेगी। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा ये जनरल कॉर्पोरेट खर्च में यूज करेगी। कंपनी का शुरुआत 2013 में दो दोस्तों ने मिलकर किया था, संजय तरुण मेहता और दूसरा स्वप्निल बबनलाल जैन ने। ये दोनों दोस्त आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएट हैं इंजीनियरिंग इन डिजाइनिंग में। इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में ही इन्होंने सोच लिया था कि मुझे कुछ अपना करना है और उसी टाइम से ये लोग एथर के नाम से जानने लगे। इंजीनियरिंग के बाद ये लोगों ने कुछ दिन जॉब किया और फिर लगा कि नहीं, अब टाइम आ गया है कि अब जॉब छोड़ करके इन्हें कुछ अपना शुरू कर लेना चाहिए। और फिर ये लोग कॉलेज में आ गए और वहाँ से अपना जर्नी शुरू की। स्टार्टिंग में कुछ और अलग अलग कंपनियों ने इस पे इन्वेस्ट किया और इसका सबसे बड़ा सपोर्ट इन्हें मिला हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड का। आज भी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड इनका प्रोमोटर ग्रुप ऑफ कंपनीज है और सबसे ज़्यादा होल्ड करती है। ये आज के डेट में इनका होल्डिंग्स 41% हो और इस आईपीओ में ये हीरो मोटोकॉर्प अपना कोई भी स्टेक होल्ड नहीं कर रही है। कंपनी बेसिकली मोटर व्हीकल्स बनाते हैं, टू व्हीलर्स का ये स्कूटी एक तरह से बनाती है और ये डीलर बेसिस पे बेचती है। इसके गाड़ी को डीलर्स बेचते हैं। इसमें कंपनी का खर्च भी कम होता है क्योंकि डीलर्स ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे बेचते हैं, तो उनका जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है एक शोरूम का सेटअप करने का, उनके स्टाफ्स का खर्चा, वो सारा कुछ डीलर सेटअप करता है, वो बियर करता है। कंपनी इसमें बियर नहीं करती है। कंपनी सबसे पहले लॉन्च किया था अपना प्रोडक्ट 2018 में 450S के नाम से, एथर 450S। ये एक स्कूटी है जो हाई परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता था। दूसरा इन्होंने लॉन्च किया 2025 अप्रैल में, अभी रिसेंटली, एथर रिचा के नाम से। ये दो प्रोडक्ट इनके पाइपलाइन में है और ये दो प्रोडक्ट टोटल 7 वेरिएंट्स में आते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है चार्जिंग्स का, कि हम आज खरीद तो ले रहे हैं लेकिन चार्ज कहाँ करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कंपनी ने 3282 से ज़्यादा सेटअप्स किए हैं, खुद का चार्जिंग स्टेशन सेटअप्स किए हैं अक्रॉस द इंडिया 314 सिटीज़ में। और आने वाले दिन में ये और भी चार्जिंग स्टेशन इस तरह का सेटअप्स करने वाले हैं, जहाँ पे कुछ लिमिटेड टाइम के लिए फ्री भी चार्ज करने का ऑफर देते हैं पब्लिक को। तीसरा काम ये करते हैं, इनका एक सॉफ्टवेयर जो खुद का मोटर व्हीकल्स में भी इंस्टॉल है और फिर ये बाहर भी दूसरे को बेचते हैं, जो एथरस्टेक्स नाम से जाना जाता है। इसमें टोटल 69 फीचर्स हैं जो पब्लिक को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया, इसका फाइनेंशियल्स क्या बोलता है कंपनी के बारे में। पिछले 3 सालों में 2022 में कंपनी का सेल 409 करोड़ था और 2024 मार्च में कंपनी का सेल 1754 करोड़ है। यानी पिछले 3 सालों में 328% का ग्रोथ किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का सेल 90% आता है इसके टू व्हीलर से, 6% रेवेन्यू इसका जनरेट होता है सॉफ्टवेयर से और 4% अदर से। लेकिन एक थोड़ा जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि कंपनी का 68% सेल सिर्फ साउथ इंडिया से आता है, जो कि काफ़ी कंसंट्रेटेड है। कंपनी का सेल के साथ साथ में इसके खर्च भी बढ़े हैं और खर्च के साथ साथ में इसके लॉस भी, जो लॉस 2022 में 344 करोड़ था वो बढ़ के 2024 मार्च में 1060 करोड़ हो गया है। तो सेल के साथ साथ में लॉस भी बढ़ा है और इसके खर्च भी। कंपनी का एसेट साइज 819 करोड़ था मार्च 2022 में और ये बढ़ के 2172 करोड़ हो गया दिसंबर 2024 में। यानी कंपनी ने 3 टाइम से ज़्यादा एसेट्स में ग्रोथ किया, लेकिन उसके साथ साथ में कंपनी का लोन भी बढ़ा है। अगर लोन को आप देखें तो 2022 से 23 में लोन बढ़ा है,
फिर 2023 से 24 में लोन का अमाउंट घटा है, लेकिन 2024 मार्च से 2024 दिसंबर का बीच में ये पिछले 9 महीनों में कंपनी का लोन बुक काफी ड्रास्टिकली बढ़ा है। 315 करोड़ से बढ़ के 1122 करोड़ हो गया, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतना ड्रास्टिकली लोन बुक में चेंजेस आना। कंपनी का कैश फ्लो अगर देखें तो कंपनी का निगेटिव कैश फ्लो है, यानी कंपनी अपने एक्चुअल धंधे से वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रही है उतना। अगर ओवरऑल इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को देखें तो 73% कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है टू व्हीलर्स का, और टू व्हीलर्स का अगर पेनिट्रेशन इंडिया में देखें तो आज भी पर 1000 पीपल मात्र 116 से 118 लोगों के पास टू व्हीलर्स है, जो आने वाले टाइम में धीरे धीरे बढ़ने वाला है, क्योंकि आदमी का इनकम बढ़ रहा है, डिस्पोजल इनकम बढ़ रहा है, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ रहा कि वो कार को अफोर्ड कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया में बाइक नेसेसिटी है, क्योंकि उन्हें ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाना होता है, बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हर जगह का उतना बढ़िया नहीं, इसीलिए बाइक इंडिया के लिए अभी नेसेसिटी आ गया। जिस तरह का फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है, आज के डेट में फ्यूल कहीं पे 98-99 प्राइस पर लीटर हो गया है, तो इस तरह धीरे धीरे ये सारी चीज बेनिफिट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, लेकिन उसके साथ में इसमें कुछ कुछ इसके ऊपर रिस्क भी है। सबसे पहला तो इसका कॉम्पिटिशन बड़ा लेवल का है, इसमें ओला इलेक्ट्रिक्स, टीवीएस, बजाज ऑटो, इस तरह के बड़े बड़े दिग्गज कंपनीज ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं इस सेगमेंट में। और अगर एथर एनर्जी लिमिटेड का देखें तो इसका सेगमेंट, इस सेगमेंट में इसका शेयर्स ऑलमोस्ट 13% के आसपास में है। ये सारे बेनिफिट्स के साथ साथ में कंपनी के पास बहुत सारे रिस्क भी है। सबसे पहला रिस्क, कंपनी बैटरी पैक्स बनाती है लिथियम आयन सेल्स को यूज करके, लेकिन इसके साथ में जितने भी अदर कंपोनेंट्स हैं, जैसे मोटर हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, डैशबोर्ड हो गया, इस तरह के अदर जितने भी कंपोनेंट्स है ये आउटसोर्स करती है, यानी वो डिपेंडेंट है दूसरे सप्लायर्स के ऊपर। तीसरा, ये कंपनी का जितना भी टोटल मटेरियल कॉस्ट आता है उसका 28% वो कॉस्ट वो इंपोर्ट होता है चाइना से, यानी उसका मटेरियल चाइना से इंपोर्ट होता है। अगर कल रखे इंडिया और चाइना का रिलेशन खराब होता है, आज भी बहुत अच्छा नहीं है, और धीरे धीरे जिस तरह से अगर खराब होता चला जाएगा उसका इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तीसरा, इस पर्टिकुलर कंपनी में रिस्क ये है कि इसका सेल अभी 68% सेल आ रहा है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड एरिया से, साउथ इंडिया से। अगर इन्हें पैन इंडिया लेवल पे अगर ग्रोथ करना है तो इन्हें अभी और भी डेवलप करना होगा। अभी इनका 2 प्लांट है, जो दोनों का दोनों प्लांट तमिलनाडु में है। अभी तीसरा प्लांट ये लोग सेटअप करने वाले हैं महाराष्ट्र में। तो इस तरह का अगर अलग अलग पैन इंडिया लेवल पर अगर प्लांट सेटअप करेंगे तब जाकर ये पैन इंडिया लेवल पे अपने बाइक्स को डिलीवर कर पाएंगे, अदरवाइज इनके लिए थोड़ा काफी दिक्कत होने वाली है। ये वीडियो किसी भी तरीके से बाय और सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपना एनालिसिस जरूर कर लें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। दिस इज ऑल अबाउट एथर एनर्जी आईपीओ लिमिटेड। आपको क्या लगता है इस आईपीओ के बारे में, किस तरह का चलने वाला है ये लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में, जरूर कमेंट करके बताएं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।